नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी ने कल एक नोटिस जारी किया है जिसमें ये कहा गया है कि अभ्यर्थी अगर धरना प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं तो उनके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज किया जा सकता है और उनकी पात्रता यानी अभ्यर्थित्व को समाप्त किया जा सकता है। तो मैं बता दूं कि ये बिल्कुल ही गलत है। ये तालिबानी, हिटलरशाही और तानाशाही फरमान है और ये असंवैधानिक है, क्योंकि भारत के संविधान में भारत के नागरिकों को मौलिक अधिकार के तहत यह अधिकार दिया गया है कि आप शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं अपने हक और अधिकार के लिए। तो फिर हमसे हमारा मौलिक अधिकार कौन छीन सकता है? किसी माई के लाल में इतनी ताकत नहीं है कि हमसे हमारा मौलिक अधिकार छीन ले। और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष संविधान से ऊपर नहीं है, तो इस तरह का नोटिस जारी करना असंवैधानिक है, संविधान के खिलाफ है, क्योंकि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करना, आंदोलन करना हमारा मौलिक अधिकार है। और ये जो कहा जा रहा है नोटिस में कि ऑफिस के कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय के जो परीक्षार्थी हैं वो जब भी आंदोलन करते हैं तो ऑफिस के बाहर सड़क के उस साइड आंदोलन करते हैं और कभी भी ऑफिस के कार्य में कोई बाधा उत्पन्न नहीं किए हैं, न ही ऑफिस के अंदर प्रदर्शन किए, न ही ऑफिस का गेट कभी बंद किए हैं। ये लोग सिर्फ आयोग के अध्यक्ष और सचिव से मिलकर अपनी बातों को रखना चाहते हैं, अपने डिमांड को रखना चाहते हैं, अपनी मांगों को रखना चाहते हैं। तो इसमें तो कहीं से भी कुछ गलत नहीं है। और ये 7 साल पहले की वैकेंसी है, तो 7 साल से ये बहाली पूरी नहीं कर पाए हैं और आरोप लगा रहे हैं छात्रों पे कि आंदोलन करके कार्य में बाधा उत्पन्न करते हैं। 7 साल से आप क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। अपने निकम्मेपन और लापरवाही को छुपाने के लिए छात्रों पे आरोप मढ़ रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। और ये 7 साल पहले की वैकेंसी और छात्रों की जो मांग है कि इस बहाली को जल्द पूरा किया जाए और काउंसलिंग में 2 से 2.5 गुना ज़्यादा परीक्षार्थियों को बुलाया जाए, तो ये कुछ भी इसमें गलत क्या है? ये तो बिल्कुल सही है। ये 7 साल पहले की वैकेंसी है। इस 7 सालों में बहुत सारे परीक्षार्थी हैं जो कहीं ना कहीं जॉब में चले गए हैं। अगर उनको वहाँ से अच्छा पद यहाँ नहीं मिलेगा तो यहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे, तो ऐसी परिस्थिति में सीट खाली रह जाएगा। और 2016 में जब दोबारा फॉर्म भरने का लिंक ओपन हुआ तो उस समय हजारों ऐसे लोग थे जो फॉर्म भरने के लिए योग्य नहीं थे, फिर भी उन लोगों ने फॉर्म भर दिया। तो ऐसे लोग काउंसलिंग में जाएंगे ही नहीं, अगर जाएंगे भी तो काउंसलिंग के बाद बाहर हो जाएंगे, तो ऐसी परिस्थिति में भी सीट खाली रह जाएगी। तो छात्रों को डर है कि सीट खाली न रह जाए, क्योंकि 7 साल से लोग नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। इसमें से हजारों परीक्षार्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो चुकी है, वो कहीं सरकारी जॉब के लिए आवेदन नहीं दे सकते हैं। हजारों ऐसे लोग हैं जो शादीशुदा हो गए, बाल बच्चेदार हो गए, उनके भरण पोषण का सवाल है, आजीविका का सवाल है, और यहाँ सीट अगर खाली रह जाती है तो बिल्कुल ही गलत होगा। तो छात्रों की मांग यही है कि सीट खाली ना रह जाए, इसलिए कम से कम सीट से कम 2 से 2.5 गुना ज़्यादा परीक्षार्थियों को काउंसलिंग में बुलाया जाए ताकि सीट खाली ना रहे। तो ये बिल्कुल ही सही मांग है, इसमें गलत कहाँ है? और आप जो बार बार नोटिस जारी करके ये डरा रहे हैं, तो हम लोग डरने वाले नहीं हैं। ये जो बोल रहे हैं कि धरना प्रदर्शन करेंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो ये आपको अधिकार ही नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में ये अधिकार दिया गया है कि शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आपको ये अधिकार ही नहीं, तो संविधान के खिलाफ जाके आप ये नोटिस जारी किए हैं। ये बिल्कुल ही गलत है, हम लोग इस नोटिस को नहीं मानते हैं। और इससे पहले बीपीएसएससी के चेयरमैन सुनीत कुमार ने भी बहुत बार हमारे खिलाफ नाम से, एड्रेस से नोटिस जारी किया था, उसमें तो हम लोग डरे ही नहीं। और आपसे क्या डरेंगे? हम लोग किसी से नहीं डरते हम लोग, क्योंकि हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं। और आप बिहार के छात्र को डराने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप याद कर लीजिए बिहार का छात्र आंदोलन का इतिहास। आज़ादी से पहले भारत छोड़ो आंदोलन में क्या भूमिका थी बिहार के छात्रों की, और आज़ादी के बाद भी देख लीजिए छात्र आंदोलन बिहार का। जेपी आंदोलन में छात्रों का आंदोलन कैसा था कि तानाशाही केंद्र की सरकार को पलट देती है, केंद्र की सरकार का अंत कर देती है। तो बिहार के छात्र आंदोलन को कमज़ोर मत समझिए, और हम लोग खामोश है तो इसे हमारी कमजोरी नहीं समझिए। ये बहुत बड़े तूफान, बवंडर का संकेत है, और इंतजार कीजिए, ऐसा तूफान बिहार में आने वाला है छात्र आंदोलन के रूप में, जो आप लोगों को, शिक्षा माफियाओं को और जितना भी गुंडागर्दी कर रहा है भर्ती आयोग के सचिव अध्यक्ष, सबको उड़ा ले जाएगा। और हम लोग किसी से डरते नहीं हैं, क्योंकि हम लोग सच्चाई के रास्ते पे चल रहे हैं और सच्चाई के लिए लड़ रहे हैं, अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग डरते नहीं हैं। डर उसको होता है जो गलत करता है, जैसा कि आप लोग को डर है, इसलिए इस तरह से बौखला के इस तरह का नोटिस जारी करते हैं। और इसमें जो दूसरी बात ये कही गई है कि कुछ असामाजिक तत्व और अभ्यर्थी जो है सोशल साइट पे अनर्गल बातें करते हैं आयोग के खिलाफ और भ्रामक खबरें चलाते हैं। तो हम भी चाहते हैं, अगर कोई भ्रामक खबरें चलाते हैं, झूठी खबरें चलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं, तो उन पर सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कीजिए। है हिम्मत बीएसएससी को तो करे कार्रवाई। जो भ्रामक खबरें चलाते हैं या भ्रामक बातें करते हैं, झूठी खबरें चलाते हैं, उन पर करे कार्रवाई। हम तैयार हैं इसके लिए।
और उसके लिए सबसे पहले बीएसएससी के सचिव पे ही कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि बीएसएससी के सचिव 2018 से हर एक महीने अखबारों में ये खबर छपवाते हैं कि अगले महीने बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आने वाली है, लेकिन आज तक कोई वैकेंसी नहीं आई है। इस साल भी आप जनवरी से देख लीजिए, जनवरी प्रथम सप्ताह में खबर छपती है कि जनवरी अंत तक वैकेंसी आएगी, फरवरी प्रथम सप्ताह में खबर छपती है कि फरवरी के अंत तक वैकेंसी आएगी। ये सिलसिला चलता रहा और जून में कहा गया कि जून प्रथम सप्ताह में आएगा, फिर कहा गया जून के अंत तक आएगी, फिर जुलाई प्रथम सप्ताह में कहा गया, फिर जुलाई प्रथम सप्ताह जब आ गया तो कहा गया कि एक सप्ताह में वैकेंसी आएगी, फिर कहा गया कि 2-3 दिन में वैकेंसी आएगी, लेकिन आज तक वैकेंसी नहीं आई। और ये बीएसएससी के सचिव का बयान था, हर एक अखबारों में छपता था। तो सबसे पहले बीएसएससी के सचिव पे एफआईआर दर्ज होनी चाहिए और मानहानि का मुकदमा होना चाहिए। 2 करोड़ के मानहानि का मुकदमा दर्ज होना चाहिए बीएसएससी के सचिव पर, और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि 2014 के बाद कोई वैकेंसी नहीं आई है और 2014 से 7 साल बीत जाने के बाद भी ये बहाली पूरी नहीं हुई है। और दूसरी तरफ ये अखबारों में छपवाते हैं कि अगले महीने बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आने वाली है, और ये 2018 से छपवा रहे हैं। तो इन पे 2-2 करोड़ के मानहानि का और मानसिक रूप से लाखों छात्र छात्राओं को प्रताड़ित करने का भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और अगर कोई वकील, पटना हाईकोर्ट के कोई वकील हमारा इसमें साथ देना चाहते हैं तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। हम इन लोगों पे मानहानि और मानसिक रूप से बिहार के छात्र छात्राओं को प्रताड़ित करने का मुकदमा दर्ज करना चाहते हैं। आप लोग हमारा साथ दीजिए। पटना हाईकोर्ट के अगर कोई वकील हो जो छात्र हित की लड़ाई में हमारा साथ देना चाहते हैं तो हमसे संपर्क कीजिए। ये लोग छात्रों को डराना चाहते हैं और हम बिहार के छात्र छात्राओं को भी ये कहना चाहते हैं कि आप लोग पहले एकजुट होइए। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होइएगा तो इसका नाजायज फायदा ये लोग भर्ती आयोग और सरकार उठा रही है। फूट डालो और धांधली करो की नीति पे ये लोग चल रहे हैं। तो बिहार के छात्र छात्राओं से हम बार बार अपील करें कि आप लोग एकजुट होइए। छोटा मोटा आंदोलन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इन लोगों पे बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। और आप लोग जो बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय के परीक्षार्थी हैं, जो आप लोग आंदोलन बराबर किए हैं, तो हम भी आपके आंदोलन में 3 बार आए हैं, लेकिन 31 अगस्त को इसलिए नहीं आए क्योंकि आप ही में से कुछ लोगों ने हमें फ़ोन करके और व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहा कि दिलीप जी, आपका नाम जब आंदोलन में आता है, आप जब फेसबुक पे लिखते हैं या यूट्यूब पे कोई वीडियो में बोलते हैं या आप आंदोलन में आते हैं तो पहले से ही पुलिस फोर्स भर दिया जाता है। जो प्लीज़ आप आंदोलन का डेट नहीं दीजिएगा या आंदोलन के डेट के बारे में नहीं बोलिएगा या आप आंदोलन में नहीं आइएगा। तो हम कहे ठीक है भाई, जब आप लोग बोल रहे हैं कि नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे हम, तो इसलिए हम आंदोलन में नहीं गए। वरना दिलीप कुमार किसी से डरता नहीं है। 11 फरवरी को हम आप ही लोग के लिए, बिहार के छात्र छात्राओं के लिए ही आंदोलन किए थे, जिसमें बिहार के शिक्षा व्यवस्था से जुड़े तमाम मुद्दों पर हम लोगों ने आंदोलन किया था और उसी में हम 15 दिन के लिए जेल गए थे। तो अपने निजी कारणों से हम जेल नहीं गए थे, हम बिहार के छात्र छात्राओं के हित की लड़ाई लड़ने में ही जेल गए थे और हम किसी से डरते नहीं हैं। तो प्लीज़ आप लोग एकजुट होइए और जब भी कहिएगा हम आप लोग के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। दिलीप कुमार किसी से डरता नहीं है। अगर बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष में है हिम्मत तो दिलीप कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज करे, हम तैयार हैं। हम डरते नहीं हैं, इस नोटिस फोटिस से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। तो करे बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष है हिम्मत तो करे एफआईआर दर्ज, हम तैयार हैं। और हम बोल रहे हैं कि बीएसएससी दुनिया का सबसे सुस्त, सबसे निकम्मा आयोग है और बीएसएससी का जो अध्यक्ष और सचिव है सबसे निकम्मा है, क्योंकि 7 साल में एक वैकेंसी ये लोग पूरा नहीं कर पाए हैं। तो पहले सबसे जरूरी है कि बिहार के छात्र छात्राएं आप लोग एकजुट होइए, तभी कुछ हो पाएगा और एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, तभी ये लोगों का गुंडागर्दी जो है ये बंद होगा। और बीएसएससी के सचिव और अध्यक्ष को भी हम बताना चाहते हैं कि आप बिहार के छात्र छात्राओं को डराना बंद कीजिए और बिहार के छात्र छात्राओं को शोषण करना बंद कीजिए, अन्याय करना बंद कीजिए और छात्रों की जो सही मांग है उसको मानिए। नहीं तो फिर ऐसा बवंडर आएगा, ऐसा तूफान आएगा कि आप लोगों के लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। धन्यवाद। जय हिंद।